अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 4 के असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है। असाइनमेंट्स के लिए अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो बुक का पेज नंबर 56 है और वहां पर आपको असाइनमेंट नंबर 4.1 गिवन है। 4.1 में देखें तो लिखा हुआ है द फ्रंट व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर ट्रेवल 700 रेवोल्यूशंस while the rear wheel 280 revolutions in a time interval of 40 seconds। आपको एक ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील के रेवोल्यूशन 700 गिवन है, थीटा रेयर व्हील के जो रेवोल्यूशन है वो 280 गिवन है और टाइम जो है वो आपको 40 सेकेंड्स गिवन है। देन वो आपसे कह रहा है फाइंड देयर एंगुलर वेलोसिटीज। आपने इनकी एंगुलर वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से कैलकुलेट करते ओमेगा से रिप्रेजेंट करते होते हैं, सॉरी। और फ्रंट और रेयर व्हील दोनों की कैलकुलेट करनी है तो ओमेगा फ्रंट व्हील के लिए एफ पुट कर लिया और रेयर व्हील के लिए ओमेगा आई पुट कर लिया। अब देखें क्वेश्चन में जो है वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेवोल्यूशंस में गिवन है, लेकिन हमने इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज रेडियन वो उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं, इसलिए मैंने इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया। सिंप्लीफाई करें तो 4396 रेडियंस आ जाएगा। इसी तरह रेयर व्हील के लिए भी 280 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1758.4 आ जाएगा हमारे पास। हमने कैलकुलेट करनी थी एंगुलर वेलोसिटी फ्रंट व्हील के लिए और एंगुलर वेलोसिटी रेयर व्हील के लिए। तो एंगुलर वेलोसिटी फ्रंट व्हील के लिए फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रंट व्हील का डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ओमेगा एफ आ जाएगा। और सेम इसी तरह से ओमेगा आई के लिए थीटा की वैल्यू पुट करें, थीटा आई की वैल्यू पुट करें और डिवाइड बाय टी करें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके 43.96 रेडियंस पर सेकेंड हमारे पास रेयर व्हील की एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। यहाँ पे आप आई लिखने की बजाय आर लिख लें कि ये एंगुलर वेलोसिटी रेयर व्हील की है और ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो फ्रंट व्हील की है। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट गिवन है पेज नंबर 60 पर और पेज नंबर 60 पर असाइनमेंट नंबर 1 में 4.2 है। A car that has center of gravity 0.4 मीटर above the earth surface। मतलब एक कार है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अर्थ सरफेस से 0.4 मीटर हाइट पर है। तो देखिए हाइट इज इक्वल टू 0.4 मीटर लिख दिया। पासिंग थ्रू अ कर्व whose speed limit is 15 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू 15 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्व। आपने उस कर्व का रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए ये कर्व है जहां पर कार मूव कर रही है ना, ये कर्व है जहां पर कार हमारे पास मूव कर रही है। तो आप अगर बैंकिंग ऑफ द रोड वाले टॉपिक को रिकॉल करें तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जी बैंकिंग ऑफ द रोड के लिए हम करते क्यों हैं, होता क्या है कि रोड्स का जो आउटर कॉर्नर है वो थोड़ा सा रेस बनाते हैं, ये बैंकिंग ऑफ रोड होता है। करते क्यों है कि हम व्हीकल्स को स्किड करने से या स्लिप करने से बचा सकें। अब उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन की थी जिसमें हमने थीटा की वैल्यू ली थी और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए अगर आप देख रहे थे तो आपने कहा था कि जी गाड़ी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है और उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगती है दैट इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और उस नॉर्मल फोर्स को फिर हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व करवाया हुआ था। अब देखिए हम जो इसके लिए गाड़ी चूंकि कर्व ट्रैक में मूव कर रही होती है तो कर्व ट्रैक में मूव करने की वजह से जो एक फोर्स रहेगी दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कर्व ट्रैक में मूव करने के लिए लग रही है यानी कि ये एक्शन है तो रिजल्ट में रिएक्शन में कौन सी फोर्स रहेगी, ये गाड़ी का जो वेट है ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये कर्व की तरफ मूव कर रही है तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो वेट का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mg। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, इसको मैं कोई नंबर 1 कह दूं, इसको मैं कोई नंबर 2 कह दूं, तो आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेना है। तो हम लिख लेंगे mg इज इक्वल टू mv²/r। मैथ से कैंसिल, सिंप्लीफाई किया, इसको जब मल्टीप्लाई कर दे तो g मल्टीप्लाइड बाय r इक्वल टू v² हो जाएगा। आपने r कैलकुलेट करना था तो v²/g बन जाएगा। v की वैल्यू बुक में आपको 15 गिवन है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वैल्यू 9.8 होती है। सिंप्लीफाई करके डिवाइड करें तो r की वैल्यू 22.95 मीटर्स हमें मिल जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपकी बुक का पेज नंबर 66 है और यहाँ पर आपको असाइनमेंट नंबर 4.3 गिवन है। अब असाइनमेंट नंबर 4.3 के लिए देखें तो लिख रहा है अर्थ रोटेट अबाउट इट एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम व्हेन इट्स एवरेज एंगुलर स्पीड अराउंड इट्स एक्सिस इज। आपको एंगुलर स्पीड गिवन है, आपने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इज इक्वल टू आई ओमेगा हमने पढ़ा होता है। यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला 2/5 mr² क्यों पुट किया, बिकॉज हमने यहाँ पर अर्थ रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का पुट करना है।
और अर्थ एक स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर जो है वो 2/5 m r² होता है। आई की जगह पे 2/5 m r² मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा लिख लें, 2/5 अपनी जगह पर। अब आप याद रखेंगे कि ये m और r आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ बताया हुआ है कि अर्थ रोटेट कर रही है। तो हमने मैट्रिक में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए होते हैं जहां पे हमने मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ को याद रखा होता है। यहाँ पर भी आपने वही अपनी प्रीवियसली जो आपका नॉलेज है उसमें जो आपने मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू याद की होती है 6 × 10⁻24 और रेडियस की वैल्यू 6.4 × 10⁻6, ये वैल्यू को पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा आपके क्वेश्चन में गिवन है। इन सबको सिंप्लीफाई करें, स्केयर ले लें, 2/5 को सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें तो आपको 7.15 5 × 10⁻33 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 70, असाइनमेंट नंबर 4.4 लिख रहा है अ स्पेसशिप हैविंग सिलेंड्रिकल शेप इज रोटेटेड एट अ स्पीड ऑफ 20 rpm का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट about its axis in order to provide artificial gravity to its inhabitants. If the spaceship has a radius of 8 meter, find the artificial gravity it produces. इसका जो रेडियस है वो आपको 8 मीटर गिवन है और डायमीटर आपको 8 मीटर गिवन है और ओमेगा की वैल्यू आपको 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट गिवन है। अब देखिए हमारे पास ओमेगा के लिए जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियंस पर सेकेंड होता है ना, इसका मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट को आपने रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो आर रेवोल्यूशन के लिए इसको अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और पर मिनट को अगर आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा बिकॉज 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप डिवाइड कर लें तो 2.0933 आपको मिल जाएगा। डायमीटर 8 मीटर है, डायमीटर से रेडियस बनाना हो तो डायमीटर का हाफ कर दें वो रेडियस हो जाता है, तो रेडियस इज इक्वल टू 4 मीटर आ जाएगा। आपने जी की वैल्यू लेनी है यानी कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू लेनी है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर होता है, हमने ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी के टॉपिक में फॉर्मूला डिराइव भी किया था। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर स्केयर ले लें इधर भी ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू जी बाय आर आ जाएगा। इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें यानी कि रीअरेंज कर लें तो ओमेगा स्केयर आर इज इक्वल टू जी बन जाएगा। जी की वैल्यू लेनी है तो ओमेगा हमने सॉल्व करके कैलकुलेट करके 2.0933 मल्टीप्लाइड बाय 4 आर की वैल्यू है। स्केयर ले लें सिंप्लीफाई करें तो 17.52 मीटर पर सेकंड स्केयर आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू मिल जाएगी।